Hello, my dear students. So, today our topic is Nernst equation. Nernst equation या इसको आप नर्नेस्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं. सो इस इक्वेशन का जो यूज़ हम करते हैं ऐसी कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं सेल की, अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास किस इक्वेशन का यूज किया जाएगा. दिस इक्वेशन का हम यूज करेंगे विच इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन. सो व्हेन the standard conditions of cell are changed, then this equation is used. सो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रहेगा वो होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन क्यू. सो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास देखो, जो ई नॉट सेल है हमारे पास वो है यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और हमारे पास जो आर है यहाँ पर वो है गैस कांस्टेंट. जो टी हमारे पास होगा बेटा वो होगा हमारे पास टेम्परेचर. एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स इन रेडॉक्स रिएक्शन. और F जो होता है हमारे पास होता है बेटा फैराडेज कांस्टेंट. और हमारे पास Q जो होता है उसको कहते हैं बेटा रिएक्शन क्यूशेंट. क्या कहते हैं उसको? रिएक्शन क्यूशेंट. और जो Ln होता है वो यहाँ पर होता है हमारा नेचुरल लॉग. सो इतनी टर्म्स को हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नर्स्ट इक्वेशन आएगा. तो यहाँ पर जो नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल. अब देखिएगा एल एन क्यू जो होता है मेरे पास, एल एन क्यू को अगर मैं लॉग में चेंज करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास 2.303 लॉग बेस 10 क्यू. सो मैं एल एन क्यू की जगह पर ये चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पर. सो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब एल एन क्यू की जगह हो जाएगा हमारे पास 2.303 और आर मेरे पास फिक्स रहेगा. गैस कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा 8.314. इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 8.314. और टेम्परेचर जो होगा मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. सो हमारे पास जो है वो 90 to 95% तक जो हमारे पास जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन. अगर उसके अलावा कोई टेम्परेचर आएगा तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 298 केल्विन अपॉन एन. एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन. तो हर एक रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग बदलते रहते हैं. तो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. और जो फेराडेज की वैल्यू है तो एक फेराडे में हमारे पास कितने कूलाम्स होते हैं? 96500 कूलाम्स. सो ये हो जाएगा यहाँ पर 96500 कूलाम्स. अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो इतनी वैल्यूज जो मेरे पास, अभी एल एन क्यू जो था ये बन जाएगा लॉग ऑफ क्यू. तो अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे जो इतनी वैल्यूज को अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. सो ई सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. जो एन है मेरे पास वो वैल्यूज जो है हमारे पास बदलती रहेगी. तो हमारे पास अब देखो बात आती है मेरे पास क्यू की, कि हम क्यू को कैसे फाइंड करेंगे. मान लीजिए सपोज मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, मेरे पास ये है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस
react to give Zn2 plus aqueous plus Cu solid। सो हमें यहाँ पर इसका Q का वैल्यू फाइंड करना है, तो Q का वैल्यू हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया मेरे पास और ये हो गया रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी Zn2 प्लस और Cu, ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, अपॉन रिएक्टेंट Zn और Cu2 प्लस क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट है Zn एंड Cu2 प्लस। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं, और जिस भी हमारे पास कंपोनेंट का जो वैल्यू है, यानी कि फिजिकल स्टेट अगर उसका सॉलिड फॉर्म दिया हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन हम कितना एज्यूम करेंगे, उसका कंसंट्रेशन 1 एज्यूम करेंगे। यानी इन सॉलिड फेज concentration is taken as unity, means 1 वैल्यू उसका लिया जाएगा। तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू भी 1 हो गया। तो Q का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इस Q की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर देंगे। अगर मेरे पास यही सेल का रिएक्शन दिया होगा तो मेरे पास जो फाइनली जो ई सेल का वैल्यू आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और Q की जगह आ जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। सो इस तरीके से मेरे पास जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर ई सेल यानी कि सेल का वोल्टेज मेरे पास हम फाइंड कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड होगा मेरे पास ई नोट सेल, यानी कि हमने पहले भी इसको प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। ई नोट सेल जो हम कैसे फाइंड करते हैं, ई नोट सेल हमारे पास आ जाता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ पर ये मेरे पास ई नोट सेल का वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कैलकुलेट द EMF of cell for the reaction Zn solid to Zn2 प्लस। इसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है Zn का 2 प्लस का 0.1 कैपिटल M, और बीच में सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है Cu2 प्लस, और इसका कंसंट्रेशन 0.01 कैपिटल M दिया हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा Cu सॉलिड। और ये जो है हमारे पास दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और जो ई नोट हाफ सेल का वैल्यू दिया हुआ है Zn2 प्लस टू Zn, इसका वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नोट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सेल का EMF, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास। देखो अब देखो कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पर 1 मोलर की जगह पे 0.1 मोलर दिया हुआ है, और यहाँ पर 0.01 दिया हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन इसमें चेंज है। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ई सेल का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। सो हमारे पास फॉर्मूला हमारे को पता है कि भाई ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Q। तो हमारे पास जो मेन जो चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर एक तो ई नोट सेल हमें पता होना चाहिए, एक हमें n का वैल्यू पता होना चाहिए, और एक Q का वैल्यू पता होना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर ई नोट सेल हमारे का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और इसका हमने जो, अगर ये सेल रिएक्शन मेरे पास अगर इस तरीके से लिखी जाएगी तो इसमें n और Q भी हमने यहाँ पे पीछे वीडियो में इसको फाइंड किया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैथोड है या ये एनोड है, हमें कैसे पता लगेगा। अब आप देखो दोनों ये जो वैल्यूज दी हुई है प्लस से 0 की तरफ है, ये भी प्लस से 0 की तरफ है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, रिडक्शन है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि भाई जब दोनों वैल्यूज रिडक्शन में दे रखी हो तो हमारे पास जिस रिडक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास कैथोड कहलाएगा, यानी कि उस पर एक्चुअली क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसका वैल्यू कम होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एनोड। और एनोड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस।
सो यहाँ पर ई नोट कैथोड का वैल्यू कितना है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ई नोट एनोड का वैल्यू कितना है माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा 0.34 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर हम इसको सेपरेट, हम इसको क्या कर सकते हैं एन और क्यू का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिएगा एन और क्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज जो है इसके इधर क्या होता है एनोड होता है और इधर क्या होता है कैथोड, तो हम इसका सेल रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर। तो एट एनोड, एनोड पे मेरे पास कौन सा रिएक्शन है Zn से Zn2+ की तरफ होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है 0 से प्लस की तरफ होता है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन जो कि प्लस से 0 की तरफ होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ऐसे हम देखेंगे एट कैथोड, कैथोड पे हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है हमारा Cu2+ से Cu की तरफ है, तो Cu2+ से Cu की तरफ इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मेथड वही है हमारे पास कि भाई एटम पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, लास्ट में आता है चार्ज, इधर का चार्ज 0 है, इधर का चार्ज है +2, तो ज़्यादा चार्ज इधर हुआ, कितना 2 ज़्यादा हुआ, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो Zn प्लस में Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, कट गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q मेरे पास क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि Zn2+ अपॉन Cu, और नीचे आ जाएगा मेरे पास Zn और Cu2+। अब जिसका वैल्यू कंसंट्रेशन जिसका कुछ नहीं यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास Zn2+ अपॉन Cu2+। तो हमारे पास देखो n का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया, तो हम इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल का वैल्यू मेरे पास कितना है 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लॉग Q का वैल्यू कितना है मेरे पास Zn2+ अपॉन Cu2+। सो अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ई सेल इक्वल टू 1.10 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0295 लॉग Zn2+ का। देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें कौन सी पुट करनी है, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.01। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास देखो 0.1 मेरे पास दिया हुआ है, यानी लॉग 0.1 अपॉन 0.01। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो लॉग 1 अपॉन 1, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log 10, और log 10 का वैल्यू मेरे पास कितना होता है 1 होता है। सो ई सेल इज इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.0295 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। सो ई सेल इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.0295 इंटू 1। तो ई सेल इज इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.0295। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो 1.10 में से आप इसको माइनस करेंगे 0.0295, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7, 0 और 1, यानी कि जो मेरे पास ई सेल का वैल्यू आ गया यहाँ से वो आ जाएगा 1.0705 वोल्ट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ई सेल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।